नमस्कार मित्रगण, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मज़े में भी होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे चैनल पर हम बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई किस्से कहानियों को आपके सामने लाते रहते हैं। बॉलीवुड के बैकग्राउंड में बहुत सारे किस्से कहानियाँ छुपी हुई होती है जो कि आम जन तक नहीं पहुँच पाते हैं। हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं उन्हीं किस्से कहानियों को आपके सामने लाने की। तो चलिए आज की कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई और एक नए किस्से। कभी 25 कमरों के बंगलों में रहता था सुपरस्टार। राज कपूर के बराबर करता था फीस चार्ज, फिर भी चौल में बीता अंतिम समय। हिंदी सिनेमा के वो दिग्गज अभिनेता जिन्हें बॉलीवुड का भगवान भी कहा जाता था। साल 1991 में फिल्म अलविदा के गीत 16 जो भड़के के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। कभी एक्टर की गिनती सबसे अमीर एक्ट्रेसेस में होती थी। आलीशान बंगला, गाड़ी, सब कुछ था इनके पास, फिर भी उनका अंतिम समय चौल में बीता। 60 के दशक के वो जाने माने अभिनेता कोई और नहीं, भगवान दादा है। एक्टिंग की दुनिया में कब किसकी किस्मत चमक उठे और कब किसकी किस्मत का सितारा डूब जाए, कोई नहीं बता सकता। बॉलीवुड में कोई ऐसे एक्ट्रेस रहे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक्टिंग की दुनिया पर राज किया, खूब नाम और शोहरत भी कमाई, लेकिन अंतिम समय में गरीबी में गुजरा। ऐसे ही एक अभिनेता भगवान दादा भी थे। भगवान दादा का जन्म टेक्सटाइल मिल मजदूर के घर में हुआ था। शुरुआती दिनों में उन्होंने भी मजदूरी की, लेकिन बचपन से ही उन्हें एक्टिंग में भी इंटरेस्ट था। फिल्मी दुनिया में उन्होंने फिल्म क्रिमिनल से बॉलीवुड में कदम रखा था। अपने सीनियर करियर में उन्होंने बहादुर, किसान जैसे कोई हिट फिल्मों में काम किया। उनकी फिल्म अलविदा बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। अपने करियर में भगवान दादा ने पैसे तो खूब कमाए, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब वे पूरी तरह बर्बाद हो गए। 1940 और 50 के दशक में इस अभिनेता की हालत भी ऐसे ही हो गई थी कि अंतिम समय उन्हें मुंबई के चौल में बिताना पड़ा था। सबसे अमीर हस्तियों में होती थी गिनती। भगवान दादा ने अपने जीवन में काफ़ी पैसा कमाया था। उनकी गिनती सबसे अमीर अभिनेताओं में होती थी। समुद्र किनारे 25 कमरों का आलीशान बंगला, लग्जरी गाड़ियाँ, नौकर चाकर, सब कुछ था उनके पास। एक्टर और डायरेक्टर के तौर पर भगवान दादा ने नाम भी खूब कमाया। दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर के बाद यही थे जो उस वक्त सबसे ज़्यादा फीस चार्ज किया करते थे। लेकिन भगवान दादा को जुए और शराब की लत थी। देखते ही देखते हाथ से निकल गई सफलता। 40 के दशक में भगवान दादा ने छोटे छोटे रोल निभाकर पहचान बनाई। साल 1942 में उन्होंने जागृति प्रोडक्शन बनाया और वही प्रोड्यूसर बन गए। मेन स्ट्रीम सिनेमा से दूर फिल्में बनाना उनका पैशन था। इसके लिए उन्हें राज कपूर ने भी समझाया था। साल 1991 में उन्होंने अलविदा बनाई जो उस दौर की बड़ी हिट साबित हुई थी। 16 जो भड़के गाने के बाद वही पॉपुलर ही हो गए थे। इसके बाद उन्होंने झमेला और भागम भाग जैसे ब्लॉकबस्टर फिल्में दी, लेकिन देखते ही देखते उनके हाथों से सफलता निकलती गई। एक फिल्मों ने किया बर्बाद। कहा जाता है कि जब उन्होंने फिल्म हंसते रहना का निर्माण किया, वो उनका सबसे गलत फैसला था। भगवान ने इस फिल्मों के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, लेकिन उनको ये फिल्म बीच में ही बंद करनी पड़ गई थी। इसकी वजह से उन्हें अपना सब कुछ बेचना पड़ गया था। वही तकरीबन पूरी तरह बर्बाद हो गए थे। बता दें कि 60 का दशक आते आते भगवान दादा कैरेक्टर रोल निभाने लगे थे। अपना घर चलाने के लिए मजबूरी में उन्हें सब कुछ बेचकर एक काम करना पड़ा। आखिर में उन्होंने अपना बंगला भी बेच दिया और वही दादर में एक चौल में रहने लगे। फिर एक वक्त ऐसा आया जब इंडस्ट्री ने उन्हें पूरी तरह भुला दिया और वही गुमनामी के अंधेरे में खो गए। साल 2002 में हार्ट अटैक के चलते उनका निधन हो गया। धन्यवाद साथियों। इस वीडियो में हमने मशहूर एक्टर रहे और डायरेक्टर भी रहे, प्रोड्यूसर भी रहे, भगवान दादा से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।